गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू विंटेज स्टडी क्लास। अब बेटा हमने पिछले कल बात की बेटा, हमने बक्कल कैविटी के बारे में बेटा हमने पूरा पढ़ा। आज हम बात करेंगे बेटा पास की जो बेटा पास एलिमेंट्री कैनाल है उसकी हम हिस्टोलॉजी करते हैं बेटा। ठीक है, अब हिस्टोलॉजी सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा हिस्टोलॉजी क्या है। तो हिस्टोलॉजी बेटा एक्चुअली में क्या है बेटा आपके पास, ये बेटा एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है बेटा आपके पास, जिसमें बेटा हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू के बारे में बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक जो बेटा टिश्यू है बेटा वहां पास एलिमेंट्री कैनाल के हम स्पेसिफिकली फॉर द लेयर्स के बारे में हम बात करेंगे बेटा पास। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है बेटा हिस्टोलॉजी पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब बेटा आपका जो एलिमेंट्री कैनाल इट इज ऑल्सो नोन एज द जीआई पाइप, इसको हम बोलते हैं बेटा पास। तो ये बेटा स्टार्ट होती है बेटा आपके पास ईसोफिगस से शुरू हो जाती है बेटा, बक्कल कैविटी उसमें नहीं रहती बेटा आपके पास, ईसोफिगस से लेकर एनस तक बेटा आपके पास। तो जो बेटा पास एलिमेंट्री कैनाल बेटा आपके पास मेड अप ऑफ 4 लेयर, 4 लेयर्स की बनी है बेटा आपके पास ये। अब जब ये 4 लेयर्स है बेटा पास, ये कौन कौन सी है ये इंपॉर्टेंट है। अब जो 4 लेयर है बेटा आपके पास, तो इनको हम देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बेटा कि बेटा आपके पास आउटसाइड टू इनसाइड कौन सी प्रेजेंट रहती है, या फिर इनसाइड से आउटसाइड के लिए कौन सी प्रेजेंट रहती है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बेटा, तो हम बात करेंगे आउटसाइड टू इनसाइड की बात करेंगे हम। तो सबसे पहली जो लेयर है बेटा वो है आपके पास क्या, पेरिटोनियम, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं, सिरोसा भी बोलते हैं। और सेकंड लेयर आपके पास मस्कुलर है, और थर्ड वन सब म्यूकोसा, एंड द फोर्थ वन इज द म्यूकोसा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पेरिटोनियम की, ऑल्सो नोन एज द सिरोसा। और ये है बेटा आउटर मोस्ट लेयर है आपके पास। और ये क्या करती है बेटा, इसका फंक्शन है इट कवर्स ऑल पार्ट्स। जितने भी बेटा आपके पास जीआई पाइप या एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी पार्ट्स है उनको सबको ये क्या करती है, कवर करती है। और ये किसकी बनी है, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी है। तो ये बेटा आपके पास पेरिटोनियम की सबसे बाहर वाली। अब सेकेंड वन पर आते हैं बेटा आपके पास क्या, मस्कुलर लेयर। अब जो मस्कुलर लेयर है बेटा वो है डिवाइडेड इनटू 2 लेयर। इसकी बेटा आपके पास मस्कुलर की 2 और लेयर है। इनकी बेटा ये मेन तो 4 है आपके पास, बट जो मस्कुलर है इसकी फिर से 2 लेयर्स है। तो वो है बेटा एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है। और जो आउटर है वो कैसी है बेटा आपके पास, वो लॉन्गिट्यूडनल मसल है। और जो इनर है वो कैसी है आपके पास, सर्कुलर मसल है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था बेटा, वो था कि जो मस्कुलर लेयर की जो आउटर लेयर है वो कैसी है बेटा पास, उसकी अलाइनमेंट कैसी है। तो उसकी अलाइनमेंट कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल है बेटा। और जो इनर है वो कैसी है आपके पास, सर्कुलर। ये पॉइंट आपने याद करना है बेटा आपके। और जो बेटा इसमें जो मस्कुलर, इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट याद करना बेटा आपने। तो जितने भी बेटा आपके पास एलिमेंट्री कैनाल या जीआईटी पाइप में जितने भी बेटा पार्ट इन्वॉल्व हैं, उन सब में बेटा जो मस्कुलर लेयर है उसके 2 ही लेयर है, आउटर और इनर लेयर। बट एक एक्सेप्शन है बेटा, वो एक्सेप्शन क्या है, वो है बेटा आपके पास स्टमक। अब स्टमक में इन 2 लेयर के अलावा एक थर्ड लेयर भी बेटा एडिशनल लेयर है, और वो बेटा आपके पास आउटर और इनर के बिल्कुल सेंटर में पास मिडिल में रहती है, और उसका नाम है आपके पास क्या, ऑब्लिक मसल। अब जो ऑब्लिक मसल है इसका फंक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑब्लिक मसल है बेटा ये क्या करती है, इट हेल्प्स इन द कोऑर्डिनेशन मूवमेंट। ये कोऑर्डिनेशन मूवमेंट में हेल्प करती है। अब कोऑर्डिनेशन मूवमेंट का मतलब क्या है, जब बेटा हम फूड लेते हैं और हमारे स्टमक तक वो रीच होता है बेटा, तो वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो होते है बेटा आपके पास क्या, चर्निंग बेटा पास, यानी कि फूड को बेटा हमने चर्न करना है, पीसना है उसको। तो जो बेटा वो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बोलते हैं। और यही पेरिस्टालिसिस मूवमेंट किसकी वजह से होती है, ऑब्लिक मसल की वजह से होती है, जो प्रेजेंट कहां है, आउटर और इनर मस्कुलर के बीच में बेटा आपके पास प्रेजेंट है। और थर्ड लेयर है बेटा आपके पास क्या, सब म्यूकोसा। अब जो सब म्यूकोसा ये बेटा आउटसाइड टू इनसाइड की थर्ड लेयर है। इसको मैं सोचना बेटा ये मस्कुलर की 2 लेयर है, इनकी में भी आउटर टू इनर पूछा जाता है। पर जो बेटा हम सब म्यूकोसा की बात करें तो सब म्यूकोसा थर्ड लेयर है। और ये किसकी बनी है, इट इज मेड अप ऑफ ए डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू होने की वजह से यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, ब्लड वेसल्स रहती है। अब ब्लड वेसल जब प्रेजेंट है बेटा आपके पास सब म्यूकोसा में, तो इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है बेटा पास जब भी हमने कोई फूड लिया उसका क्या होना है, एब्जॉर्प्शन होना है। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ होना है, ब्लड वेसल में, थ्रू अ डिफ्यूजन प्रोसेस बेटा। अब लास्ट है आपके पास क्या, म्यूकोसा लेयर। हिस्टोलॉजी की लास्ट बेटा आपके पास लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की, वो है म्यूकोसा। अब म्यूकोसा की भी फर्दर बेटा आपके पास क्या, 3 पार्ट्स हैं, और वो कौन कौन सी, यानी कि 3 लेयर है, वो है मस्कुलरिस म्यूकोसा, लैमिना प्रोप्रिया एंड एपिथेलियल लेयर। अब मस्कुलरिस म्यूकोसा की बात करें तो ये सबसे आउटर मोस्ट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, म्यूकोसा की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, वो है आपके पास क्या, मस्कुलर म्यूकोसा।
अब उसके बाद आपके पास है लैमिना प्रोप्रिया। अब लैमिना प्रोप्रिया क्या, ये मिडल लेयर है, इसमें क्या प्रेजेंट है, इट कंटेन टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड फाइबर्स। अब यहाँ पर भी बेटा आपके पास यहाँ पर क्या होना है, फिर से अगेन यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होनी है थ्रू अ डिफ्यूजन डायरेक्टली इन द ब्लड वेसल। और थर्ड बेटा आपके पास क्या, एपिथेलियल लेयर। अब एपिथेलियल लेयर जो है बेटा आपके पास यहाँ पर मोस्टली क्या प्रेजेंट रहती है, ग्लैंड रहती है, और ये म्यूकोसा की सबसे आउटर लेयर है। अब जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है उन ग्लैंड्स भी कौन सी होंगी, म्यूकोसा ग्लैंड है, जो क्या सिक्रीट करेंगी, म्यूकोसा सिक्रीट करेगी। और म्यूकोसा जो सिक्रीट होता है बेटा आपके पास वो किससे होता है, गॉबलेट सेल से होता है। अब हम बात करें फिर से एलिमेंट्री कैनाल की, जिसमें बेटा आपके पास 4 लेयर है। अब वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आउटसाइड टू इनसाइड पूछा जाता है या फिर इनसाइड टू आउटसाइड पूछा जाता है। अगर आउटसाइड टू इनसाइड पूछा गया तो पेरिटोनियम और सीरोसा फर्स्ट जो आउटर लेयर है, फिर मस्कुलर सेकंड लेयर, सब म्यूकोसा थर्ड लेयर और म्यूकोसा फोर्थ लेयर। और अगर इनसाइड टू आउटसाइड पूछा जाए तो जस्ट ऑपोजिट कर देना बेटा आपने। बट याद क्या रखना है आपने, जो मस्कुलर है इसकी 2 लेयर है, आउटर और इनर, ये सभी पूरे एलिमेंट्री कैनाल और जीआई पाइप में प्रेजेंट रहेंगी। बट इसके अलावा एक और एक्सेप्शन है, जो यानी कि एक्सेप्शन क्या है, एडिशनल लेयर है बेटा आपके पास, और वो कहां प्रेजेंट रहेगी, वो स्टमक में रहेगी, और उसका नाम क्या है, ऑब्लिक मसल है। और फिर बेटा आपके पास लास्ट बेटा म्यूकोसा है, इसकी फर्दर 3 लेयर्स हैं, वो कौन कौन सी, मस्कुलरिस है और लैमिना प्रोप्रिया है और एपिथेलिया। कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए बेटा में तो आपने अच्छे से इसको करना है बेटा पास। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, अब बेटा हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट, बक्कल कैविटी हमारा कंप्लीट हो गया, हिस्टोलॉजी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्या, ईसोफिगस। अब ईसोफिगस की बात करें हम, ईसोफिगस का मतलब क्या है बेटा आपके पास, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूबुलर पार्ट है। अब बेटा हमारे पास अगर हम अपने एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो बक्कल कैविटी बेटा आपके पास ये क्या है, एक ब्रॉड ओपनिंग है, यानी कि बेटा ये ट्यूब नहीं है। उसके बाद जितने भी बेटा आपके पास एलिमेंट्री कैनाल में पार्ट्स हैं वो सारे कैसे हैं, ट्यूबुलर पार्ट है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बेटा पास एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट ट्यूबुलर पार्ट वो क्या है, वो है ईसोफिगस बेटा आपके पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 22 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है बेटा आपके पास ये। और इसकी क्या है, 4 लेयर्स हैं बेटा आपके पास, जैसे हमने देखी थी जीआई पाइप में, सीरोसा आउटर मोस्ट जिसको हम पेरिटोनियम भी बोलते हैं, फिर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा, और उसके बाद आपके पास म्यूकोसा। इनकी अपनी अपनी बेटा आपके पास लेयर्स हैं। तो इस तरीके से बेटा आपके पास स्ट्रक्चर है बेटा आपके पास। हम तो देखते हैं बेटा आपके पास, जैसे ये फेरिंग्स पोर्शन हो गया बेटा आपके पास, जिसको हम रेस्पिरेशन में हम डिस्कस करेंगे फेरिंग्स पोर्शन को। अब बेटा हमारे पास हम बात करेंगे यहाँ पर 2 पाइप्स हैं बेटा आपके पास। एक बेटा जो हमारे पास इंटीरियर साइड को है, टुवर्ड द माउथ साइड है, वो बेटा आपके पास ट्रैकिया है, और जो टुवर्ड द पेरिफेरल साइड है वो आपके पास क्या है, ईसोफिगस है, और ऑल्सो नोन एज द फूड पाइप। और जो इसकी ओपनिंग है बेटा पास, इसको हम क्या बोलते हैं, गर्ट बोलते हैं बेटा। अगर हम ईसोफिगस का इस तरीके से स्ट्रक्चर देखें बेटा पास, तो ये ईसोफिगस है। ईसोफिगस कहां से स्टार्ट होता है बेटा पास, बक्कल कैविटी के एंड से बेटा आपके पास कहां तक, स्टमक तक जो पोर्शन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफिगस और फूड पाइप। इसमें भी बेटा आपके पास ईसोफिगस की अलग अलग बेटा आपके पास पार्टीशन की गई, इसके 3 पार्ट्स दिए गए हैं, 1/3 1/3 1/3 बेटा पास। अगर हम अपर 1/3 की बात करें तो बेटा वो किसका बना है, वो स्केलेटल मसल का बना है। अब स्केलेटल मसल का बना है तो वो कैसा है, वोलेंट्री, यानी कि हमारे कंट्रोल में वो है। अब जो मिडल 1/3 पार्ट है बेटा पास, वो कैसा है, वो स्केलेटल मसल प्लस स्मूथ मसल, हाफ स्केलेटल मसल है, हाफ कैसा है, स्मूथ मसल है। पर ये कैसा है बेटा पास, ये है इनवोलेंट्री, यानी कि हमारे कंट्रोल में ये नहीं है। अब थर्ड बेटा आपके पास जो लास्ट पोर्शन है बेटा पास, अगेन 1/3 पार्ट, वो कैसा है, स्मूथ मसल है, और वो कैसा है, इनवोलेंट्री है। बट ये बेटा पास ये वोलेंट्री इनवोलेंट्री क्यों है बेटा पास, ये आपको यहीं से पता लग जाएगा। स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है। अब जितने भी स्केलेटल मसल है बेटा वो वोलेंट्री होते हैं, और जितने भी स्मूथ मसल है वो कैसे होते हैं, इनवोलेंट्री। जैसे हम फूड को बेटा पास इनगल्फ करते हैं और उसको स्वॉलो करना चाहते हैं, तो जो अपर पोर्शन है वो हमारे कंट्रोल में है बेटा पास। अगर हम फूड को रोकना भी चाहे बेटा पास स्वॉलोइंग के टाइम, तो उसको हम रोक सकते हैं। बट अगर वो मिडल 1/3 में पहुंच के बेटा पास, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये बेटा आपके पास डायफ्राम हो गया, और जो बेटा आपके पास ये स्टमक हो गया। बट वेरी इंपॉर्टेंट जो ईसोफिगस है बेटा पास, इसकी 2 ओपनिंग है। एक बेटा जहां पर बक्कल कैविटी ओपन होती है, और बक्कल कैविटी जब ईसोफिगस में ओपन होती है उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा पास, गर्ट बोलते हैं, जिसको हम अपर ओपनिंग भी हम बोलते हैं। बट दूसरा है बेटा पास ईसोफिगस ओपन इनटू द स्टमक। अब जब वो स्टमक में ओपन हो रहा है तो यानी कि लोअर ओपनिंग है बेटा पास, लोअर ओपनिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं बेटा। अब कार्डियक स्फिंक्टर है, या फिर हम इसको बोलते हैं ईसोफिजियल
कार्डियक स्फिंक्टर। अब स्फिंक्टर का फंक्शन क्या होता है बेटा पास, इसका फंक्शन होता है अगेन डोर क्लोजर की तरह बेटा पास। जैसे जो बेटा पास डोर क्लोज होते हैं बेटा पास, तो वो एक तरफ को ही क्लोज होते हैं, अब दूसरी तरफ करें तो वहां से नहीं होता। यानी कि एक बार फूड अगर एंटर हो गया इसोफिगस से और स्टमक तक पहुंच गया बेटा पास, तो उस टाइम जो बेटा स्फिंक्टर होगा वो इस तरीके से खुल जाएगा बेटा पास, और फूड कहाँ होगा, स्टमक में रीच हो जाएगा, और उसके बाद वो फ्लैप बंद हो जाएगा। जब फ्लैप बंद हो जाएगा ताकि क्या हो जाए बेटा, बैक प्रिवेंट बेटा आपके पास, यानी कि जो बैक फ्लो है वो क्या हो जाए, प्रिवेंट हो जाएगा आपके पास। बट जो इसोफिगस है अगर हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरीके से बेटा पास सर्कुलर है, क्योंकि हमने क्या बोला ट्यूबुलर पार्ट है, और उसके अंदर बेटा इस तरीके से कुछ बेटा आपके पास इरेगुलर से स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी कि रग्स से बन रहे बेटा पास, ग्रूव बन रहे। अब ये ग्रूव्स क्या है बेटा आपके पास, जब भी फूड बेटा यहाँ पर एंटर हुआ तो वो कैसे जाता है बेटा पास, वो पेरिस्टेलिसिस की तरह जाता है। पेरिस्टेलिसिस मतलब क्या बेटा पास, जैसे ये बेटा आपके पास बोलर से बेटा पास ये फूड है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इसोफिगस है। अब जैसे यहाँ पर फूड हो गया तो बेटा पास ये पीछे वाला पोर्शन क्या रहेगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा। अब कंट्रैक्ट होगा तो आगे वाला पोर्शन भी क्या रहेगा, कंट्रैक्ट रहेगा इस तरीके से। अब जैसे ये आगे जाएगा बेटा पास तो फिर से ये क्या हो जाएगा, बाहर की ओर आ जाएगा, फिर से बेटा आपके पास इस तरीके से रहेगा। तो ये बेटा आपके पास क्या है, इसोफिगस है बेटा आपके पास, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हम देखेंगे बेटा, अब हम नेक्स्ट मेरे पास स्टमक के बारे में हम देखेंगे। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे स्टमक की। अब स्टमक क्या है, तो ये बेटा आपके पास एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है बेटा आपके पास, ठीक है। इट इज अ मस्कुलर मसल्स है इसमें, और वो कैसे मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है बेटा आपके पास। अब बैग लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से बेटा पास तभी यहाँ पास करके बल्ज आउट होता है बेटा आपके पास, ठीक है। तो एक्सपेंड भी होता है क्योंकि यहाँ पर मसल्स हैं। अब इसमें बेटा आपके पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती है, और ये कहाँ पर, जो स्टमक एक्चुअली में कहाँ पर प्रेजेंट रहता है बेटा, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, इट इज प्लेस्ड बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के बिल्कुल नीचे बेटा आपके पास एक प्लेस रहता है, और स्लाइटली टुवर्ड द राइट साइड, और थोड़ा सा बेटा आपके पास क्या रहता है, राइट साइड की ओर रहता है बेटा आपके पास, ठीक है। अब जो बेटा आपके पास स्टमक की बात करें तो ये किसका बना है, ये तो इसकी लोकेशन की बात हुई, डायफ्राम के बिलो है बेटा आपके पास, और स्लाइटली टुवर्ड द राइट साइड को है, और इट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर। 4 लेयर का बना है बेटा आपके पास, जो हमने जीआई पाइप और एलिमेंट्री के नाम में हमने देखी थी, सिरोसा, म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। बट जो मस्कुलरिस है बेटा पास, इसकी 2 लेयर थी बेटा पास, एक आउटर लॉन्गिट्यूडनल और एक इनर सर्कुलर बेटा। बट हमने क्या बात की थी, एक एक्सेप्शनल की बात की थी बेटा, तो वो एक्सेप्शन क्या था बेटा पास, एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है बेटा पास, ऑब्लिक लेयर है, और जो म्यूकोसा है वहां पर क्या है, कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड वहां पर प्रेजेंट रहती है। अब इस तरीके से बेटा आपके पास ये स्टमक का स्ट्रक्चर है। अब इसोफिगस की बात करें बेटा हम, तो इसोफिगस बेटा आपके पास, अब बेटा हम बात करेंगे इसकी स्टमक की। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है बेटा पास, जो इसोफिगस है, जब इसोफिगस ओपन होता है बेटा पास बक्कल कैविटी में, तो वहां पर जो स्फिंक्टर रहता है बेटा पास, उसको हम क्या बोलते हैं, गर्ट बोलते हैं बेटा हम। और जब इसोफिगस ओपन होता है स्टमक में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, या फिर इसोफिजियल कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। अब स्टमक की बात करें तो इसके बेटा 4 पार्ट्स है, इट हैज 4 पार्ट्स है। 4 पार्ट कौन कौन से बेटा पास, वो फंडस है, और एक कार्डियक है, और एक बॉडी है, और एक क्या है आपके पास, पाइलोरिक है। अब इनकी भी लोकेशन देखिए बेटा पास, जो फंडस पार्ट है ये बेटा आपके पास इसोफिगस के बेटा पास थोड़ा सा बाहर की ओर है, यानी कि फंडस है, और ये कैसा बेटा पास, बल्जिंग पार्ट है, बल्जिंग पार्ट, यानी कि ये बेटा बाहर की ओर एक्सटेंड होता है। जब हम फूड लेते हैं बेटा आपके पास, जब हमारा पेट बाहर निकलता है बेटा पास, वो एक्चुअल में कौन सा पार्ट होता है, फंडस पार्ट होता है बेटा पास। उसके बाद आपका कौन सा है, कार्डियक। एक्चुअली में बेटा पास क्या होता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब बेटा फूड एंटर होता है बेटा पास इसोफिगस से, तो वो सबसे पहले कहां पर जाता है बेटा पास, वो आता है किसमें, कार्डियक में बेटा आपके पास। अब जब इसोफिगस ओपन होती है बेटा पास स्टमक में, तो वहां पर आपके पास जो स्फिंक्टर रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं बेटा, कार्डियक स्फिंक्टर। अब फूड एंटर हो गया बेटा पास, अब धीरे धीरे स्टोर होने लग गया। अब सेकंड थर्ड पार्ट है बेटा आपके पास क्या, बॉडी। अब बॉडी में बेटा आपके पास वो स्टोर होने लग गया। अब जब वो स्टोर होगा और डाइजेशन जो होगी बेटा आपके पास, वो कहां पर होगी, बॉडी में होगी। और फोर्थ पार्ट इसका क्या है बेटा आपके पास, पाइलोरिक पार्ट है। अब पाइलोरिक का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे यहाँ पर डाइजेशन होने कंप्लीट होगी और स्टोरेज यहाँ पर होगी बेटा आपके पास, उसके बाद डाइजेशन होनी है। अब उसके बाद बेटा आपके पास स्टमक से कहां पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा बेटा पास, तो वहां पर स्टमक ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहां पर अगेन एक स्फिंक्टर रहेगा, उस स्फिंक्टर को बेटा हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं बेटा आपके पास, ठीक है। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने पास, जो ये स्टमक है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर डाइजेशन होती है बेटा आपके पास, और साथ में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड।
बट जो ये स्टोरेज ऑफ फूड है बेटा आपके पास ये कैसी, ये टेम्परेरी स्टोरेज है बेटा आपके पास। अब जो स्टोरेज है वो डिपेंड करती है बेटा आपके पास किसके ऊपर, टाइप्स ऑफ फूड के ऊपर डिपेंड करती है। अब टाइप्स ऑफ फूड किस तरीके के हैं बेटा पास, मोस्टली बेटा जो हमारे पास डाइजेशन होती है, जो हमने न्यूट्रिएंट्स की बात की थी फर्स्ट क्लास में, तो हमने 6 टाइप के मेजर न्यूट्रिएंट्स लिखे थे बेटा पास, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाटर, वाइटामिन एंड मिनरल्स बेटा आपके पास, ठीक है। तो जो अबव 3 थे बेटा आपके पास, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, डाइजेशन सिर्फ उन्हीं की होनी है बेटा आपके पास, और बाकी बेटा आपके पास क्या होनी, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब जब डाइजेशन होनी है तो सबसे पहले उनको स्टोर भी होना पड़ता है बेटा आपके पास। अब जब ये स्टोर होना होता है बेटा आपके पास, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टमक में स्टोर होता है सिर्फ ओनली 1 to 2 आवर, 1 से 2 घंटे के लिए बेटा आपके पास कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है कहां पर, स्टमक में। और प्रोटीन ये स्टोर होता है बेटा आपके पास स्टमक में 3 to 4 आवर्स। एंड फैट्स स्टोर होती है बेटा आपके पास क्या, ओनली 4 to 6 आवर में, ठीक है। तो ये थी बेटा आपके पास, हमने स्टमक की बात की। अब इसके बाद बेटा ये स्टोरेज की बात थी। अब डाइजेशन कैसे होनी बेटा आपके पास, डाइजेशन होनी है जो ये म्यूकोसा है बेटा पास, इसमें क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है बेटा पास। अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है यहाँ पर बेटा आपके पास गॉबलेट सेल होते हैं जो बेटा आपके पास एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जो किसमें हेल्प करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड में करते हैं, जो स्टमक में होनी है। और कल हम बात करेंगे बेटा पास नेक्स्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड की। दैट्स इनफ।